Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ये हमारी पार्ट 8th वीडियो है। प्रीवियसली हमने वीडियो में ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल कि आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसमें किस तरह से ब्लड फ्लो होता है। तो कार्डियक साइकिल में हम देखेंगे कि ब्लड फ्लो आपके आर्टरियम वेंट्रिकल से कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, आपके पास दो है आर्टरियम, दो है वेंट्रिकल। हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है और दो सेमील्यूनार वाल्व्स हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आपकी कार्डियक साइकिल जो कि रिलैक्स्ड स्टेट से स्टार्ट हो रही है। मींस आपके चारों आर्टरियम और वेंट्रिकल चारों रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आएगा राइट आर्टरियम में। सबसे पहले आपके राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम फिल होंगे। तो आप देखो राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना कावा। और आपका जो लेफ्ट आर्टरियम है उसमें ब्लड कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी। और पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड लेके आ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स से आ रहा है। तो अब आपके राइट और लेफ्ट जो आर्टरियम है वो ब्लड फिल्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपके आर्टरियम फिल हो रहे हैं तब आपकी दोनों ये जो कस्पिड्स हैं ट्राई एंड बाइकस्पिड ये बंद है। जब ये फिल हो जाएंगे वैसे ही प्रेशर बनेगा तो आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और आपका ब्लड राइट और लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आ जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आपका जब ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में एंट्री करेगा तो आपके सेमील्यूनार वाल्व्स उस टाइम क्लोज होंगे। तो जब आपका ब्लड एंट्री कर रहा है आर्टरियम से वेंट्रिकल्स में तो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है। जब ये फिल हो जाएंगे तो आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स बंद होंगे। जैसे ही ये बंद होगा तो अब प्रेशर पड़ेगा आपके सेमील्यूनार वाल्व्स पे, तो सेमील्यूनार वाल्व्स ओपन होंगे। आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगी लंग्स में और लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से उस ब्लड को ट्रांसफर किया जाएगा ऑल ओवर द बॉडी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आर्टरियम पहले रिलैक्स्ड थे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और आपका वेंट्रिकल में ब्लड आया। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आर्टरियम रिलैक्स्ड हुए। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, आर्टरियम और वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो अगर हम जनरल पूरी साइकिल देखें तो हार्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि हार्ट में कभी ब्लड ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस साइकिल है। वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल एम्प्टी हो रहे हैं तो आपके आर्टरियम फिल हो रहे हैं। जब वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को दे दिया तब आपका जो आर्टरियम है वो फिल होने लग रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो हम डबल सर्कुलेशन को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। आप देखो आपका ब्लड आया वेना कावा से राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से ये आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड गया सेमील्यूनार वाल्व्स के थ्रू आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर आया पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स लेके आई इन्हें लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिससे सारा ब्लड आपकी एओर्टा में गया जो कि आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है और फिर इस आर्टरी से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर किया गया। तो अब इसके साथ आप सिंक्रोनाइज करेंगे कि कैसे आपके एसए नोड एंड एवी नोड वर्क करते हैं। जब आपके आर्टरियम रिलैक्स्ड हैं तब
ये फिल हो रहे हैं ब्लड से। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये फिल हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये फिल हो रहा है। और आपका SA नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे आपका आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है तो आपके वाल्व्स, सेमील्यूनार वाल्व्स क्लोज्ड हैं और आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है। अब आपका ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, तो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड में, मींस AV नोड। AV नोड से आपका ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसफर हुआ बंडल ऑफ हिज एंड पुरकेंजी फाइबर में, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स, जिनमें अभी ब्लड फिल हुआ है आपके आर्टरियम से, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड को ट्रांसफर करेंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। तो इस तरह से आपका ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और हमारा हार्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो जो भी हमने डायग्राम में समझा वही हमारी कार्डियक साइकिल में हमने पॉइंट्स में लिखा है कि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलैक्स स्टेट से। आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से, जो फिल कर रहा है आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। तो आपके वेंट्रिकल्स फिल हो गए। जब आपके वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं तब आपका सेमील्यूनार वाल्व क्लोज्ड है। SAN जो आपका साइनो आर्टरियल नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिससे दोनों आर्टरियम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसे हम आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं, जिसकी वजह से सारा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आएगा। तो इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स में। अब ये जो सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, फिर आपका जो AV नोड है वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करेगा आपके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। अब जो आपके वेंट्रिकल्स हैं इनमें सारा ब्लड आया आर्टरियम से और आपका जो आर्टरियम है वो डायस्टोल में चले गए, वो रिलैक्स हो गया, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ है? वेंट्रिकल्स में। अब आपके जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया प्रेशर, तो आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए और सारा ब्लड कहाँ चला गया? आपकी सेमिल्यूनार वाल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। तो इस तरह से आपका सर्कुलेशन हुआ। सर्कुलेटरी पाथवे है ये आपके हार्ट का। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसे हम कहते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो आपका सेमिल्यूनार वाल्व जो है वो वापस क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक फ्लो प्रिवेंट होगा, क्योंकि आपके जो वाल्व्स हैं उनका मेन फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मैं नहीं चाहती कि आर्टरियम से वेंट्रिकल जब ब्लड आ जाए तो वापस वेंट्रिकल से आर्टरियम में जाए। वैसे ही जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, जिसे मैंने पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में ट्रांसफर किया है, वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कोई डिसीज कंडीशन है। तो हमने पूरी साइकिल आपके डायग्रामेटिक भी समझी, पॉइंट्स में भी देखा कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो किस तरह से होती है। तो ये सिक्वेंशियल इवेंट है डायस्टोल एंड सिस्टोल के, मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली आपके आर्टरियम और वेंट्रिकल्स में होता है, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी है? 70 to 75 और एवरेज इज 72 बीट्स पर मिनट। तो आपकी जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल को होने के लिए मींस आपके आर्टरियम और वेंट्रिकल को एक बार पूरा हार्ट को फिल होके एम्प्टी होने में जो टाइम लगता है दैट इज 0.8 सेकेंड। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड का है, जिसमें से वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का। जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड का। और कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल जब आपका कंप्लीट हार्ट रिलैक्स होता है तो वो टाइम लगता है मसल को रिलैक्स होने में 0.4 सेकेंड का। तो यहाँ पे भी हमारी जो साइकिल है ये बता रही है कि 0.8 सेकेंड में ये पूरा इवेंट होता है जो हमने पढ़ा, आर्टरियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से, रिलैक्स होने से लेकर प्लस आपके जो वेंट्रिकल हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से रिलैक्सेशन तक का प्रोसेस।
तो कार्डियक साइकिल में जो हमारे हर एक वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट, वो पंप करते हैं 70 ml ऑफ ब्लड हर एक कॉन्ट्रैक्शन में। तो 70 ml ऑफ ब्लड जो पंप हुआ है आपके वेंट्रिकल से, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml से कम या ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लमैटिक या डिसीज कंडीशन है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट हमें क्या मिलता है? कार्डियक आउटपुट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट आपको दी गई है, पूछा जाता है कि उसका कार्डियक आउटपुट कितना है। एक और चीज़ होती है, जो एथलीट्स हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका कार्डियक आउटपुट एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया है कि जो एथलीट्स हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट है वो ऑर्डिनरी पर्सन से हायर है। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट अगर हम डिटेल में कहें तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन होगी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपके वेंट्रिकल पंप करते हैं हर एक मिनट में, and averages 500 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी पर्सन। हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कितना है? 5000 ml या 5 लीटर। तो इतना ब्लड आपका जो हार्ट है वो हर साइकिल में पंप करता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट किनका ज़्यादा होता है? एथलेटिक पर्सन का। तो ये आपकी पूरी कार्डियक साइकिल यहाँ समराइज की है पॉइंट्स में कि किस तरह से सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, कब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है और कब क्लोज्ड है। तो आप देखेंगे कि जब आपका आर्टरियम जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, उसमें ब्लड फिल हो रहा है, तो आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, क्योंकि वहीं से आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और आपके सेमील्यूनार वाल्व्स ओपन होंगे, जहां से ब्लड आगे ट्रांसफर होगा। तो एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन। इसके बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बट हम एक और बार रिवाइज करते हैं कि किस तरह से हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। तो आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख सकते हो, हमारे पास दो तरह का सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हम स्टार्ट करते हैं आपके राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम से। राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स में, लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड और फिर लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम में आया। तो आप देखो, एक बार आपका हार्ट फिल हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, फिर वो एम्प्टी हुआ और ब्लड कहाँ गया? आपके लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड होके वो वापस आया हार्ट में। तो जो सर्कुलेशन आपकी ये वाली साइकिल है, ये स्टेप्स हैं, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हार्ट है वो ब्लड किसको सेंड कर रहा है? आपके लंग्स को सेंड कर रहा है, जहाँ पे इसे ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा। फिर आपका जब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड अब ट्रांसफर होगा आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में एक्सेप्ट लंग्स, और इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले कि मैंने इस पार्ट 7 वीडियो में आपको बताया भी था कि एक और सर्कुलेशन है, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन, जो आपके हार्ट की मसल्स, हार्ट के टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन एंड ब्लड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कार्डियक साइकिल में जो आपकी हमने प्रीवियस 8th वीडियो में पढ़ा, कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड होते हैं जो हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, वो जो हमारी हार्ट बीट है दैट इज लब एंड डब। तो हम जैसे गानों में सुनते हैं कि हार्ट की जो हार्ट बीट बताते हैं धक धक करने लगा, इट्स नॉट लाइक दैट। हार्ट का जो साउंड है इट्स लब डब। तो लब आपका फर्स्ट साउंड है जो बताता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, और आपके हार्ट का जो सेकंड साउंड है दैट इज डब, वो इट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वाल्व्स। तो आप देखो, अब आप रिलेट कर सकते हो कि कार्डियक साइकिल में आपका क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कब हुआ? जब आपका ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ गया, और वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे।
फिर आपका सेकेंड साउंड दैट इज डब साउंड, वो कब आया? विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वाल्व। ये कब होगा? जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, जब आपके वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। तो ये दो हार्ट के साउंड है लब एंड डब, जो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन में, आपके मैमल्स में, बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, प्लस आपका क्रोकोडाइल। तो दो टाइप का सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, प्लस आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन जिससे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो डबल सर्कुलेशन का। ये हमने ऑलरेडी 10th में भी प्रैक्टिस किया है, तो ये हमारा रिवीजन था डबल सर्कुलेशन। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.